आज हम प्रश्नावली 1.4 पढ़ेंगे। चलिए 1.4 का पहला हम प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो पहला प्रश्न देखते हैं हम। पहला हमारा प्रश्न दिया गया है 13 बटे पहला दिया है हमारा 13/3125। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रमेय नंबर 1.6 देखते हैं और प्रमेय नंबर 1.7 देखते हैं। मान लीजिए x बराबर p/q, जहाँ p और q हमारे असहअभाज्य हैं। एक परिमेय संख्या ऐसी है कि q 2 की पावर n और m की पावर m 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है। जो हमारा q है वो किस रूप का है, 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है, जहाँ n और m हमारा ऋणात्मक पूर्णांक है तथा x का दशमलव प्रसार यहाँ पर शांत होगा। अगर इस स्थिति में अगर हमें 2 की पावर n और m की पावर n दिखाई देता तो वहाँ पर हमारा क्या होगा, दशमलव जो प्रसार होगा वो हमारा शांत होगा। अब प्रमेय नंबर 1.7 कहता है, मान लीजिए कि x बराबर p/q है, जहाँ p और q क्या है, अभाज्य हैं। एक परिमेय संख्या इस प्रकार की है, q का अभाज्य गुणनखंड यानी 2 की पावर n इंटू m की 5 की पावर m के रूप में का नहीं है, जहाँ n और m हमारा ऋणात्मक पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार वो हमारा अशांत आवर्ती होगा। नोट हमने लिखा है कि यदि हर का गुणनखंड करने पर हमें इन चार स्थितियाँ को अगर दिखाई, हमारे क्वेश्चन में इन चार स्थितियाँ को कोई भी अगर स्थिति दिखाई देता है, जैसे कि 2 की पावर m अगर है तो शांत होगा, या फिर 5 की पावर m है तब भी शांत होगा, या फिर 2 की पावर m और हमारा इंटू 5 की पावर m तब भी हमारा शांत होगा। यदि जैसे मान लो कोई अगर 3 आ रहा है, इंटू 2 आ रहा है, इस पे पावर्स आ रहे हैं, या 5 की पावर कोई आ रही है, तो वहाँ पर अशांत आवर्ती होगा। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं, तो हर का गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमारा हर दिया है 3125, इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेते हैं। तो पीछा हम ये देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पीछे वाला जो डिजिट है वो हमारा विषम है, तो हम क्या करेंगे, विषम से ही इसका फैक्टर करेंगे। तो 5 से हमारा ये टूट जाएगा, इसको हम काट सकते हैं। तो 5 का अगर हम 31 में करेंगे 31 में, तो 5 छक्का 30, बचा 1, 5 दूना 10 और बचा 2 और 5 25। फिर हम 5 से इसको डिवाइड कर रहे हैं, 5 एकन 5, बचा 1, 5 दूनी 10 और 5 25। फिर हम इसको डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये होगा 5 दूनी 10 और 5 25 और 5 एकम 5, और ये 5 बार जाएगा और 5 एकन 5। तो हमारा जो फैक्टर आया वो कितना आया, 13 बटे हमारा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी हमारा जो 5 है वो कितनी बार आया, 1 2 3 4 5। कहने का मतलब ये हमारा हो गया 13 बटे 5 की पावर 5। हमने बताया कि जब कभी भी अगर आपको 5 की पावर m मिल रहा है, यानी इस तरीके से हमें अगर रूप दिखाई देता है, तो हमारा क्या होगा, शांत आवर्ती होगा। तो ये हमारा क्या होगा, शांत आवर्ती। ठीक, यही हमारा आंसर है। अगला हम देखते हैं, अगला हमारा है 17 बटे 18। चलो इसको इरेज कर देते हैं, पहले इसको ख़त्म कर दे रहे हैं। अगला हमारा है, दूसरा हमारा क्या है, 17 बटे 8। 17 बटे 8। तो हम फिर यहाँ पर 8 का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो 2 से हम इसका फैक्टर इसको डिवाइड करेंगे, तो 2 चौका 8
2 दूने 4, 2 एकम 2। तो ये हमारा हो गया 17/2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये हो जाएगा 17/2 की पावर 3। तो ये हमारा किस रूप में आया? 2 की पावर m के रूप में। तो 2 की पावर m हमारा क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। तो ये भी हमारा क्या है? शांत आवर्ती है। ठीक, अगला हम तीसरा देखते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा 64/455। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा क्या? 64/455। तो यहाँ पर हम देखते हैं तीसरा 64/455। अगर यहाँ पे हम 64 का भी गुणनखंड कर ले तो कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। कर ले रहे हैं 64 का। 2 3 6 और 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 और 2 एकन 2। ये तो हमारा किसका हो गया? लेकिन हमें सबसे मेन हमारा जो पॉइंट है वो हम क्या करें? हर का अगर हम गुणनखंड कर रहे हैं तो हर का यहाँ पर 4 5 और 5, हम इसका गुणनखंड करेंगे। तो हम सबसे पहले हम ये 5 से कर रहे हैं। 5 निम्मा 45 बचा 5 एकम 5। अब यहाँ हम किससे कर रहे हैं? 7 से कर ले रहे हैं। 7 एकम 7 बचा 2, 7 तिया 21 और 13 एकम 13। तो अगर ऊपर हम गुणनखंड लिखना चाहें तो ये हमारा आएगा 2 की पावर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। ये 2 की पावर 6 हो जाएगा बटे हमारा ये हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 30। हमने बताया जब भी कभी यहाँ पर 2 इंटू 5 के रूप में कोई आता है, 5 की पावर n और इसकी पावर n इस रूप में है तब तो हमारा शांत होगा, अन्यथा किसी और रूप में तो हमारा क्या होगा? अशांत होगा। तो ये हमारा क्या है? अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती। अगला देखते हैं प्रश्न हमारा कौन सा है? तीसरे के बाद हमारा चौथा है 15/1600। तो अब हम तीसरा देखते हैं 15/1600। देखते हैं तीसरा। हम इसमें भी 15 के अगर फैक्टर करें तो 3 इंटू 5 कर सकते हैं बटे अब हम 16 से के यहाँ पर कर ले रहे हैं फैक्टर। 200 करेंगे तो 2 अट्ठे 16 800। 2 से करेंगे 2 चौक 8 400। 2 से करेंगे 2 दूने 4 200। 2 से करेंगे 2 एकम 200। फिर 2 से करेंगे 2 पंचे 10 0। फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4 2 पंचे 10। फिर 5 से करेंगे 5 25 और 5 एकम 5। तो यहाँ पर कितना आया? 2 की पावर कितनी आएंगी? 1 2 3 4 5 6। 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। ठीक, अगर हाँ इसको काटना चाहो तो काट भी सकते हो। 5 की पावर ये इससे कैंसिल हो जाएगा। लेकिन हमें मालूम है कि हम यहाँ पर हमारा क्या मिल गया? 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m मिल गया। इस रूप में मिल गया तो हमारा ये पता ही ये शांत आवर्ती होगा। तो ये हमारा शांत आवर्ती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला है हमारा चौथे के बाद पांचवा हमारा है 29/343। 29/343। तो 29 का हम फैक्टर करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। 343 का हम कर ले रहे हैं। 343 का करेंगे तो हम कितनी बार 7 का इसमें कर रहे हैं। 7 को 28 बचा कितना इसमें? 6 बचा और 7 63। फिर 7 से 7 बार जाएगा और 7 का 1 बार जाएगा। तो यहाँ पे 7 की पावर 3 हो गया। तो हमें पता है कि जब तक हमें 2 इंटू 5 के रूप में कोई ना मिले तब तक वो क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा। तो
तो ये भी हमारा अशांत आवर्ती है, सॉरी अशांत अनावर्ती। अगला देखते हैं। ये भी क्या नाम बोलते हैं, यहाँ पर भी अनावर्ती होना चाहिए, अशांत अनावर्ती। ठीक, अगला देखते हैं। अगला हमारा है 23/2। ये तो यहीं पे हम कर दे रहे हैं, यहाँ पे पता है कि आपको 23/2 है इंटू 5 की पावर 2 है, जो कि क्या है, इस रूप में मिल रहा है 2 की पावर m और यहाँ 2 की पावर m के साथ। तो ये हमारा देखने ही से ही लग रहा है, इसलिए ये हमारा शांत आवर्ती होगा, शांत आवर्ती। ये हो गया। अब ये वाला भी अशांत आवर्ती होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया 2 तो है, 5 की पावर भी यहाँ पर 7 है, लेकिन ये 7 की पावर 5 आ गया, यही प्रॉब्लम हो गई। ये भी क्या हमारा अशांत अनावर्ती है। ठीक, ये वाला देखते हैं 6 हमारा 15। तो ये 2 इंटू 3 कर सकते हैं, नीचे हमारा 15 है, ये 5 इंटू 3 हो जाएगा, तो 3 से 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओनली 5 बचेगा, ये हमारा शांत आवर्ती में चला जाएगा, शांत आवर्ती। ये वाला हमारा देख लो, ये वाला ये हम यहाँ पे कर दे रहे हैं 35/50। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 35 को 5 इंटू 7, और इसको कैसे लिख सकते हैं 50 को, ये हम लिख दे रहे हैं 2 इंटू 5 इंटू 5, सही है ना, क्योंकि 2 पंचे 10 और 10 पना 50 होता है, तो 5 से ये 5 चला गया, नीचे हमारा 2 का फॉर्म में इंटू 5 के फॉर्म में आया, तो ये भी हमारा शांत आवर्ती होगा, ये वाला भी शांत आवर्ती होगा। बचा ये 7 और 77 यानी 77 और 210, इसको भी हम आगे पेज पे कर दे रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं 77 और 210। तो 77 का करेंगे तो 11 इंटू 7 कर सकते हैं, और 210 का अगर यहाँ पे हम गुणनखंड कर दे रहे हैं 3 सत्ते 21 0, और इससे हम डायरेक्ट 7 से ही कर दे रहे हैं, और इसको 2 5 और इंटू 5 ये आएगा, तो ये आएगा 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 5। अब मान लो हमें अगर ये 7 7 कैंसिल भी कर रहे हैं, तो हमारे पास 3 फॉर्म में बचा है जो हमारा रूप है, और 2 बचा और 5 बचा, जबकि ऐसा रूप में क्या बताया गया था कि इस तरीके से रूप अगर दिखाई दे तो हमारा अशांत अनावर्ती होगा। ठीक, अगला हम देखते हैं। अगला हमारा ये लास्ट हमारा हो गया। अगला प्रश्न नंबर जो हमारा दूसरा होगा वो अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।